तो कोरोना महामारी ने पूरे देश में अपने पैर पसार रखे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सरकार चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए क्या कदम उठाएगी। इस बीच सरकार ने भारतीय निवेश को लेकर बड़ा कदम उठाया है। वो कदम क्या है, जिसके लिए राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को थैंक यू कहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी के दौरान चीनी निवेश और भारतीय कंपनियों के टेकओवर को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एफडीआई नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद कोई भी विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी का अधिग्रहण विलय नहीं कर सकेगी। दुनिया भर में जारी कोरोना संकट के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गहरा धक्का लगा है। ऐसे में भारतीय कंपनियों का वैल्यूएशन काफी ज्यादा गिर गया है। सरकार को लगता है कि कोई विदेशी कंपनी इस मौके का फायदा उठाते हुए मौका परस्त तरीके से किसी देशी कंपनी का अधिग्रहण कर सकती है और उसे खरीद सकती है। लेकिन सरकार ने नियमों को सख्त करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी देश भारतीय सीमा से सटे हैं वो सरकार से इजाजत के बाद ही ऐसा कर सकेंगे। दरअसल सरकार को लगता है कि चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण या फिर खरीदने की फिराक में हैं, इसीलिए सरकार ने कदम उठाया है। चीनी कंपनियों को इस तरीके के कदम से रोकने के लिए कई अन्य देश पहले ही नियमों को कड़ा कर चुके हैं। इटली, स्पेन और जर्मनी ने भी अपने एफडीआई नियमों में बदलाव किया है। डीपीआईआईटी ने बताया कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों के निकाय अब यहाँ पर सिर्फ सरकार की मंजूरी के बाद ही निवेश कर सकते हैं। भारत में होने वाले किसी भी निवेश के लाभार्थी भी अगर इन देशों से होंगे या फिर इन देशों के नागरिक होंगे, ऐसे निवेश के लिए भी सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत है। सरकार के इस फैसले से चीन जैसे देश से आने वाले विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर घरेलू कंपनियों को प्रतिकूल परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए बेहतर अवसर देखकर खरीदने की कोशिशों को रोकने के लिए कदम उठाया है। पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के निवेशकों पर यह शर्त पहले से लागू है। बयान में कहा गया है कि सरकार ने मौजूदा हालात का फायदा उठाकर भारतीय कंपनियों को खरीदने की हो सकने वाली कोशिशों को रोकने के लिए एफडीआई नीति की समीक्षा की है। विभाग ने बताया कि किसी भारतीय कंपनी में मौजूदा एफडीआई या फिर भविष्य के एफडीआई से मालिकाना हक बदलता है और इस तरीके के सौदों से लाभार्थी भारतीय सीमा से साझा करने वाले देशों में स्थित होता है या फिर वहां का नागरिक है, तो इनके लिए भी सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। गौरतलब है कि दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान भारत को चीन से 2.34 अरब डॉलर यानी कि 14,846 करोड़ रुपए के एफडीआई मिले हैं। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाएं लगती हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की सीमाओं से लगे देशों से निवेश संबंधी नियमों में संशोधन किए जाने के बाद शनिवार को कहा कि उनकी बात का संज्ञान लेने के लिए वो नरेंद्र मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपने किए गए एक ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि मेरी ओर से आगाह किए जाने का संज्ञान लेने और एफडीआई के कुछ विशेष मामलों में सरकार की अनुमति अनिवार्य बनाने की खातिर नियमों में संशोधन करने के लिए सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। कोरोना के बाद डूबती अर्थव्यवस्था सरकार के लिए ही क्या पूरे देश के लिए ही बड़ी चुनौती है। ऐसे में कदम वाकई भारतीय निवेश को मजबूती देगा, यानी कि अब भारत की सीमाओं से लगे देशों की कोई भी कंपनी या फिर व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही निवेश कर सकेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।